जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है साइंस में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में जो बताऊंगा आप लोग तुरंत ही क्लास में ही याद कर लेंगे, बाहर याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने जो है संयोजन अपक्रिया पढ़ा था और वियोजन अपक्रिया पढ़ा था, ठीक है। तो आज भी हम लोग जो है वियोजन अपक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लेंगे वियोजन अपक्रिया, यहाँ पर लिखा गया वियोजन अपक्रिया। आपसे पूछ लेगा कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना होता है वियोजन मतलब, ठीक है। यानी कि क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर जो है दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग वियोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि लिए उदाहरण में लिखा था यहाँ पर जो है H2O है, तो क्या होगा? ये दो भागों में टूट जाएगा, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा वियोजन अपक्रिया हुआ। यानी कि कोई एक अभिकारक रहेगा, क्या रहेगा? कोई एक अभिकारक रहेगा जो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देख लेते हैं। पहला है हमारा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब क्या होता है? यानी कि इसको जो है ऊष्मा देने पर क्या होगा? ऊष्मा देने पर जो है टूट जाएगा, ऊष्मा देने पर जो है वियोजन होगा, ठीक है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा देने पर जो है टूट जाता है, किसमें? उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसको ऊष्मा देंगे, क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, तो क्या होगा? दो भागों में टूट जाएगा। एक कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में जो है टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें वियोजन क्या होगा? ऊष्मा देने पर क्या होगा? टूटेगा, उसे उसमें वियोजन कहेंगे। और एक हमारा विद्युत वियोजन, इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? टूट जाएगा, तो उसे हम लोग जो है विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, उसको आप लोग देख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? विद्युत वियोजन होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया NaCl है। क्या है? NaCl है। अगर इसको जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर सोडियम जो है अलग हो जाएगा और जो है क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारा अलग हो जाएगा, तो क्या हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा जो है प्रवाहित करने पर, ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन हो गया जाएगा और बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे। देखिए ऊष्मीय वियोजन में क्या क्या होता है? ऊष्मा देने पर जो है टूट जाएगा, ठीक है। कौन टूटेगा? अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में ऊष्मा देने पर। और विद्युत वियोजन मतलब क्या होगा? यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, टूट जाएगा, उससे हम लोग जो है विद्युत वियोजन कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने याद किया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहेंगे। बाकी लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपका होमवर्क दूंगा, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। यहाँ पर आज जो का हमारा जो है तीसरा प्रकार था, क्या था? प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसी को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। इसका दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है जो इसको कहते हैं विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब कहा गया है यहाँ पर देखो, विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है? यानी कि इसका नाम से क्या पता चल रहा है? प्रतिस्थापन यानी कि ये जो क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि देखो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को जो है विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं,
और यहाँ पर जो है Fe है CuSO4 को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर देखो इसका जो है यहाँ पर इसका स्थान ले Cu को जो है हटा दिया और अपना स्थान यहाँ पर ले लिया, उससे हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। याद हो गया ना। इसमें क्या होगा, कोई ज्यादा ताकतवर आदमी रहेगा, कम क्रियाशील आदमी को जो है हटा देगा। यानी कि ऐसे देखो, कोई अमीर आदमी है, क्या है, कोई अमीर आदमी है और एक कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। मान लो गरीब आदमी जो है कुर्सी पर बैठा है, कहाँ पर भाई, कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब बताओ, जो अमीर आदमी आ जाएगा तुरंत उतर जाएगा ना, तुरंत उतर जाएगा, उसको बैठा देगा, वही हो रहा है। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व का प्रतिस्थापित कर दे रहा है, उससे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। याद कर लेंगे ना। ये तो सजा कर आप लोग लिख सकते, तो मैंने सजा दिया है, ठीक है। आप लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का कर दे रहा है, विस्थापित कर देता है, उससे हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर Fe है, CuSO4 का घोल है, इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, इसी का स्थान ले रहा है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से याद हो गया ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला देखते हैं क्या है, तो अगला आपके सामने आएगा हमारा, क्या है, उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रही है। क्या हो रही है, आयनों की जो है अदला बदली हो रही है, उससे क्या कहेंगे भाई, उसे जो है द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के जो है आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है, यानी कि अदल बदल जा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि देखो BaCl2 है, Na2SO4 है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है Ba जो जा रहा है SO4 के पास चला जा रहा है, और जो है Na यहाँ पर Cl हो जा रहा है, ठीक है, वही तो हुआ भाई। देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों की अदला बदली होगी। सिर्फ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, मैं कहूंगा द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो बताना इसमें जो है आयनों की अदला बदली होती है, बस इतना याद रखना, आयनों की अदला बदली होती है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, यानी इनकी क्या होता है, विनिमय होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया, यानी कि उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही लिखना रहेगा, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक आ गया हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। ऊष्माक्षेप यानी कि छेप दे रहा है भाई, ऊष्मा को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, क्या कर सकते हैं, निकालना, निकलना, निकलना जो होता है क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जन होती है, ऊष्मा का निकलना, यानी कि ऊष्मा निकलेगी चाहे ऊर्जा निकलेगा, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी क्या हो जाएगा भाई, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जो है क्या होगा, जिसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए तो आप लोग इसको देख लेंगे, CH4 है और O2, यानी कि इसको लिखा गया है CH4 लिखा गया है, प्लस जो है O2 हमारा है, इक्वल टू क्या होगा, CO2 हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा, प्लस हमारा जो है ऊर्जा निकल जाएगा, हमारे पास ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। याद हो गया कि नहीं याद हो गया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उससे हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने याद कर लिया। एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का परिभाषा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छेपी मतलब होता है फेंक देना, निकाल देना, ठीक है, यानी कि ऊष्मा का निकलना होगा इसमें। बेहतरीन तरीके से याद कर लिए। अब ऊष्माशोषी अपक्रिया भी देख लो। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा बताओ, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होगा, इसमें इसमें जो है क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का जो है अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। बेहतरीन तरीके से याद हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N2 है प्लस O2 है, इक्वल टू क्या हो रहा है, 2NO बन रहा है, और इसमें से जो है ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ऊर्जा जो है निकाल रहा है, ठीक है, ऊष्मा की जो है अवशोषण हो रहा है। देखो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया ना,
तो माइनस मतलब क्या होता है, इसमें जो है ऊर्जा इसको दी जा रही है, ऊर्जा की इसको आवश्यकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है, इसका मतलब क्या, ऊर्जा जो है निकल रही है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद हो गया आपको ना। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने याद किया। अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो है ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, बाहर से दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है प्लस है, मतलब क्या होगा, ऊष्मा जो है निकल रही है। बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया इसको भी। परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है ऑक्सीकरण है। क्या है भाई, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है भाई, जल्दी से बोल दो। ऑक्सीकरण मतलब होता है, क्या होता है बोलो जल्दी। इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन, कहते हैं उपचयन, कहते हैं क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। इसे जो है ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है क्या है, उपचयन भी इसी को कहते हैं, उपचयन। उपचयन भी इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, चाहे ऑक्सीकरण कहेगा चाहे उपचयन कहेगा, दोनों का मतलब एक है। अब देखिए, एक ऑक्सीकरण होता है और एक हमारा अपचयन होता है। क्या होता है, एक हमारा ऑक्सीकरण होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, सॉरी अपचयन होता है। यहाँ पर ना देखो अपचयन लिखा गया, अपचयन होता है। अब दोनों परिभाषा मैं कहूंगा याद ना करो, चाहे आप लोग ऑक्सीकरण याद करो चाहे आप लोग अपचयन याद करो, दोनों आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको ये याद करेंगे दूसरा आपको याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप लोग जो है अपचयन को भूल जाओ, अपचयन की परिभाषा हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद करना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होना भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, चाहे जो है हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा भाई, क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी कि क्या होगा, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन का निकलना। एक याद होगी ना, तो ऐसे ही कहना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का तब निकलना हो जाएगा। इसको याद हो गया। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम जो है उपचयन है। क्या है, उपचयन है। इसको भी आप लोग देख लेंगे, उपचयन है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण हमारा हो जाएगा। ऐसे देखो, हमारा उपचयन तो हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, उपचयन नहीं पढ़ना है। उपचयन जो है ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। ऑक्सीकरण आपको याद करना है, उपचयन मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, उपचयन तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, उपचयन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है। एक बार देख लो। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग और जो है हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, उपचयन अपचयन होगा, सॉरी क्या होगा, अपचयन होगा। जस्ट इसका उल्टा है। मैं कहूंगा आप लोग ऑक्सीकरण याद करो, उपचयन याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण याद करो, अपचयन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लेंगे। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन है। ठीक है, बाकी अपचयन आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे यहाँ पर इसको, बाकी इसको नहीं पढ़ाऊंगा हम। अब चलिए आ जाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कैसे याद करना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो आप लोग क्या हो रहा है बताओ जैसे, यहाँ पर सी से सी हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना। बताओ भाई, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का निकलना, निकलना, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ये हमारा होता है अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है,
बाकी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है। पहले हाइड्रोजन था, H2O हो गया, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बदल से, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा तो क्या होगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। बेहतरीन तरीके से समझा कि नहीं आया बताओ जल्दी से। बिल्कुल आपको आ चुका होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर आप वो देख लेंगे, यहाँ पर CuO था, क्या था, CuO था। यहाँ पर देखिए Cu बचा, तो यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना होता है, उपचयन होता है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन था, यहाँ पर H2O यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण होगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में कह देंगे, उसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बाकी एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है, यानी कि आयनों का अदला बदली हो रही है, तो उससे हम लोग क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सा जो है इसका आंसर होगा। बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।